बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, संगम के प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लाइव ट्रांसमिशन जारी है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेडियम में चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी का बहाव आपको बता रहा है कि वो कितनी तेज़ी से आ रहा है। थाना सदर भी डूबा हुआ है और सराउंडिंग एरिया में सारा पानी जा रहा है। लोग यहाँ पर पानी देखने के लिए भी आए हुए हैं और मुतासरीन भी आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इनमें मुतासरीन भी हैं। लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी आए थे, वज़ीर आला भी आए थे और यहाँ मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात भी की थी और उनके मसाइल भी सुने थे। लेकिन मुतासरीन का कहना है कि जो वो जिस मकसद के लिए आए थे, मुतासरीन के लिए वो मकसद पूरा नहीं हुआ है और ना ही कोई इमदाद का खातिर खा ऐलान किया गया है। ये बात हुई है कि तखमीना लगाएंगे, लागत का पता करेंगे, एस्टीमेट लगेगा और उसके बाद हम इसका चंदा करेंगे और फिर हम इसके ऊपर जो है इमदाद शुरू करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अभी हमने इससे पहले सदर थाना आपको ये देख सकते हैं कि ये भाईजान मोटरसाइकिल जो वाले जो हैं ये भाई भी जा रहे हैं और हमारे दीगर दोस्त भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये अगर कैमरामैन दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि पानी ये जो इस तरफ से आ रहा है, जो शोरकोट से होता हुआ इस तरफ आ रहा है कटाव करके। ये दीवार भी गिर गई है स्टेडियम की और जो है पानी बड़ी तेज़ी से इस तरफ शहर की तरफ आ रहा है, स्टेडियम के अंदर भी गया हुआ है और इसमें थाना सदर भी डूबा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है मुतासरीन से भी हम इस सिलसिले में बात करें और लोगों से भी बात करते हैं। तो ये लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पे कुछ नहा रहे हैं और कुछ जो है गुजर के जा रहे हैं। तो ये हम और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसार आलम। अच्छा, कम्युनिकेशन नेटवर्क यूनिसेफ के साथ काम करता हूं। अच्छा, माशाल्लाह, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे। तो आज मेरे ख्याल में सीएम का दौरा था, उस सिलसिले में शायद आए थे या मुतासरीन की इमदाद के लिए आपकी टीम आई हुई है? सर, यहाँ पे हेल्थ कैंप है, रतकराजी स्टेडियम हॉस्टल में लगा हुआ है। तकरीबन यहाँ पर 700-800 फैमिली जो हैं, ये शोरकोट के एरिया की फैमिलीज हैं, हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ दोस्त हमारे आए हुए मुतासरीन भी हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये वापस क्यों जा रहे हैं, क्या सहूलियात यहाँ पे नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? किस्मत खान। किस्मत खान, किधर से आए हैं आप? अथाले का। अथाले कौन है? तो चाचा वापस क्यों आए पे? उठा चिंग सड़क पे खड़े हैं। अच्छा, इतना अंदर जो कैंप लगा पिया है, कोई इमदाद सिमदाद मिल रही है? हाँ, कैसा नहीं मिली। अच्छा, तो कड़न है तुसा? चौथी दीवार है। ते खावण पीवण मिलदा है कोई? खावण पीवण हाँ मिल रहा थोड़ा। अच्छा, ते पिछू के थी है घर ऊपर लूट गए, गाने माल घिन गए, से हर शय लगी। गांव तारते ऐसे असल करीब बात है, कपड़े वो गांव में लगी गई से। अच्छा, गांव हां भाई पैसे एक बकरी ले लावी को ये ते घर दे उका डगर कश्या माल ही लूट गए, माल ही बकरियां डंगर लूट गए। चक्कर इको चीज इतना जो है वे इतना के उम्मीद गिन के है वे के साको इतना इमदाद मिल सी कोई हुन पिछु जो पानी रुक खत्म थी वैसी पानी मुक वैसी जो बेचड़ा बिना को त पहचान घर का त सिपेर कार खड़ो ते आज इमरान खान जो है वो को त गुली पता न कहूं क्या खाया जने हान नाले पता है त नहीं मी खाई थी वैसी त बाद बजट के ते वजीर आला या अली अमीन है उन्ना क्या अली अमीन दा अपने इलाके हथाला हूं कुछ नहीं कीता हूं या गाल आखे जो साहबियां ने गाले पानी खत्म थी वैसी बात इमदाद करे। पता नहीं थाले दोना क्या। हां नाज़रीन, ये साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर के गांव के लोग हैं हथाला के, जो यहाँ पे मुतासरीन कैंप में आए हुए थे और मुतासरीन थे यहाँ पर। वो लोग कह रहे थे कि हमें कोई इमदाद नहीं मिली, 4 दिन से हम इधर आए हुए हैं, सिर्फ खाना हमें दिया गया है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया। हमारे माल मवेशी ये सारी चीज़ें जो हैं ये पानी में बह गई हैं, हम बेचारों मददगार हो गए हैं। अब देखना ये है कि इनकी दोबारा आबादकारी रिहेबिलिटेशन का क्या होगा और इनको कहाँ तक इमदाद मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि आज जो दौरा हुआ तो ऐलान कोई नहीं हुआ, मायूस कुन दौरा था। अब देखते ये हैं कि ये मायूस कुन दौरा था या इसके कोई समरात सामने आएंगे, तो ये हम इंशाल्लाह गाय बगाए आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि मुतासरीन सिर्फ खाने पीने की चीज़ें उनको मिल रही हैं, अदरवाइज़ उनको कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम दरिया सिंध के किनारे मौजूद हैं और जैसे कि बताया जा रहा था कि कल चश्मा बैराज से जो है वो
7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा जाएगा। तो हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त 4 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो चश्मा बैराज से छोड़ दिया गया है, लेकिन दरिया सिंध की मजमूई सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी अपनी रूटीन में जा रहा है। और मैं यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 2010 का सैलाब आया था तो इसी दरिया से जो है 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा था और उसने वो जो है ना नुकसानात नहीं पहुंचाए थे। और ये तो 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला ये भी इंशाल्लाह बासानी गुजर जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह चश्मा बैराज इंतज़ामिया ने जो है थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहे हैं, 4 लाख क्यूसेक का उन्होंने जो रेला छोड़ा है, तो उससे मजमूई सूरत हाल दरिया की आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि दरिया की पोजीशन जो है आपको उसमें झोंपड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और आपको उसमें जो है वो घास फूस भी वैसे नज़र आ रही है। तो अगर मज़ीद पानी भी आ जाए और पानी की शिद्दत भी हो तो इंशाअल्लाह पानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे मैं ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी बातें और ऐसे मैसेजेस ना फैलाएं जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैले और बेचैनी फैले और वो जो है ना ज़हनी तौर पे जो है ना तो उनको तकलीफ हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि हर बंदा अपना मैसेज चला रहा है कि दरिया की इस साइड पे नुकसान होने जा रहा है, दरिया के जो नए बंद हैं उनको तोड़ा जा रहा है, ये जो मिडवे होटल के सामने जो बंद बनाया गया उसको तोड़ा जाए, उससे प्रेशर होगा। तो ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है, मजबूरी तौर पर अंडर कंट्रोल।